हेलो फ्रेंड्स, सौरभ गंगुली क्लासेस बिहार 9 एंड 10th में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का डिस्कशन, जिसमें आपको ओवरऑल डिस्कशन मिलेगा। आइए तो डिस्कशन करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हर नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंचे और आपका तैयारी बेहतर हो सके। कहीं ना कहीं आपको अच्छा तैयारी करने के लिए आप ग्रुप डिस्कशन कहीं भी होंगे तो आप कीजिए, जिससे आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन का आंसर रिमेंबर हो और ऑब्जेक्टिव आपको 50 में 50 मिले। और साइंस हो तो उसमें आपको 40 ही बनाना है, 80 क्वेश्चन मिलेगा, 50% उसमें भी बनाना है। तो चलिए डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं उत्पादक। उत्पादक, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन उत्पादक होता है? हरे पेड़ पौधे। हाँ, घास या हरे पेड़ पौधे जो होता है वो उत्पादक होता है। उसके बाद बताना है, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता सर्प होता है। उसके बाद वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत के अपक्षय से मनुष्य में त्वचा किसका खतरा बढ़ जाता है? कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। क्वेश्चन होने देना। डीडीटी एक जैव कौन सा पदार्थ है? अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पारिस्थितिक तंत्र के जैव घटक होते हैं? पौधे, जानवर, मनुष्य, सूक्ष्म जीव। सही है, पौधे, जानवर, मनुष्य एवं सूक्ष्म जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण किस घटक से होता है? जैव घटक और अजैव घटकों से। जैव घटक तथा अजैव घटक से पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है। ओजोन परत के अपक्षय से मनुष्य में किसका खतरा बढ़ जाता है? कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। ओजोन परत के अपक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार है? CFC। उसके बाद बताना, उत्पादकों को क्या कहते हैं? स्वपोषी। प्राथमिक उपभोक्ता होता है शाकाहारी होता है। मृत उत्पादक एवं उपभोक्ताओं का किसके द्वारा? अपघटनकर्ता द्वारा होता है। अपघटनकर्ता द्वारा होता है। सही है, अपघटनकर्ता के द्वारा होता है। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है द्वितीय पोषी स्तर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है सदा एक दिशा में। उसके बाद बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, कौन सा समूह जैव निम्नीकरणीय पदार्थों का है? फलों के छिलके, गोबर और पेपर, सही है। उसके बाद बताना है, डीडीटी का फुल फॉर्म डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन होता है। उसके बाद बताना है, आर्कियोपेटेरिक्स नामक जीवाश्म में किसके दो गुण पाए जाते हैं? रेप्टिलिया तथा एबीज दोनों के गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के किसी जटिल अंग की उत्पत्ति अचानक नहीं बल्कि अनगिनत पीढ़ियों में किसके द्वारा होता है? क्रमिक विकास के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके एक जीवाश्म में आयु के निर्धारण की एक वैज्ञानिक विधि है? रेडियो कार्बन काल निर्धारण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल के एक संकर संकरण के प्रयोग से प्राप्त लक्षण प्रवृत्ति का अनुपात है 3:1, सही है। उसके बाद बताना, एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों में पाए जाने वाले अंतरों को क्या कहते हैं? विभिन्नता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी एवं तितली के पंख होते हैं असमजात अंग, सही है। बताना है, अफ्रीकी मानव का निकट संबंधी है चिंपैंजी, सही है। उसके बाद बताना, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए उगाए जाने वाले बगीचे से किस पौधे का चुनाव? साधारण मटर, सही है। किसी जीव की जीवनी संरचना कहलाता है जीन प्ररूप या जीनोटाइप, सही है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा अनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? अनुवंशिकी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? 14वें दिन, सही है। बताना है, कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? एड्स, गोनोरिया और सिफिलिस, सही है। बताना, मनुष्य में किसकी गुहा में भ्रूण का विकास होता है? गर्भाशय, सही है। किशोर अवस्था में द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास किसके कारण होता है? हार्मोन्स के कारण होता है। पुरुष में पुरुष ग्रंथियों की नलिकाएं मूत्राशय से आने वाली नली के साथ जुड़कर किसका निर्माण करती है? मूत्र मार्ग का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? परागन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प के विभिन्न पुष्पीय भाग किसके ऊपर चक्र में व्यवस्थित रहते हैं? पुष्पासन, सही है। शुक्राणु एवं अंडाणु के संलग्न को क्या कहते हैं? निषेचन, सही है। उसके बाद लैंगिक जनन में किसका संलग्न होता है? नर युग्मक तथा मादा युग्मक का संलग्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजाणु का निर्माण होता है बीजाणु का निर्माण किसमें होता है? बीजाणुधानी में, सही है। उसके बाद बताना है,
कि मलेरिया परजीवी में सामान्यतः किसके द्वारा जनन होता है? बहुखंडन बहुखंडन द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और लैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाली संतानें किसके समान? जनकों के समान होती है। जनकों के समान होती है। जनन द्वारा जीव अपनी जातियों का क्या करता है? परिरक्षण। परिरक्षण सही है। कौन और लैंगिक जनन की विधि है? विखंडन, मुकुलन तथा बीजाणु जनन। विखंडन, मुकुलन तथा बीजाणु जनन सही है। किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? मुकुलन। मुकुलन सही है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? जाइगोट। जाइगोट बनता है। निषेचन की क्रिया में किस जीव में मुक्त होती है? पुष्पिपादप एवं जंतुओं में। सही, पुष्पिपादप एवं जंतुओं में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकोश में पाए जाते हैं? परागकण। परागकण सही है। उसके बाद स्त्रीकेसर के धैर्य भाग को क्या कहते हैं? अंडाशय। अंडाशय सही है। उसके बाद बता, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है फल। बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है बीजावरण। बीजावरण सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है। एंड्रोजेन है। नर्लिंग हार्मोन। नर्लिंग हार्मोन सही है। एस्ट्रोजेन स्रावित होता है अंडाशय के द्वारा। अंडाशय द्वारा। बताना, मनुष्य के मस्तिष्क के 3 प्रमुख भाग कौन कौन से? अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क तथा पश्च मस्तिष्क। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण कौन नामक अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित हार्मोन? लैंगरहैंस दीपिकाएं। लैंगरहैंस की दीपिकाएं सही है। उसके बाद बताना है, जीवों के जैव कार्यों के सफल संचालन के लिए अंगों का क्या आवश्यक है? समन्वय एवं नियंत्रण। समन्वय और नियंत्रण आवश्यक है। रासायनिक नियंत्रण में किसकी मदद से जैव कार्य संपन्न होती है? हार्मोन। हार्मोन्स की मदद से होते हैं। ऑक्सीजन मुक्त किस पर पाए जाते स्तंभ शीर्ष पर। हैं? स्तंभ शीर्ष पर पाए जाते हैं। प्रत्येक न्यूरॉन में एक साइटोन, एक एक्सोन तथा कई डेंड्राइट्स पाई विद्वान रहते हैं। कई डेंड्राइट्स विद्वान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि और चतुराई के केंद्र है सेरिब्रम। सेरिब्रम। हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से। एस्ट्रोजन स्रावित होता है अंडाशय द्वारा। अंडाशय द्वारा सही है। हमारे शरीर में विभिन्न जैव कार्यों का नियंत्रण होता है किसके द्वारा? तंत्रिका एवं रसायन दोनों द्वारा। तंत्रिका एवं रसायन दोनों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? वृद्धिरोधक। वृद्धिरोधक रसायन है। बीज रहित पौधे के उत्पादन में सहायक है। ऑक्सीजन एवं जिबरेलिन दोनों। ऑक्सीजन एवं जिबरेलिन दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल पकाने के लिए प्रयुक्त है एथिलीन। एथिलीन। उसके बाद मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति की दर को नियंत्रित मेडुला। मेडुला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है, पौधों में जल का निष्कासन किसके द्वारा होता है? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंध एवं रेजिन विशेष रूप से इसमें संचित है। पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन सही है। अमीनो अम्ल के विखंडन से बनने वाला उत्सर्जी पदार्थ है अमोनिया, यूरिया तथा यूरिक अम्ल। अमोनिया, यूरिया तथा यूरिक अम्ल यूरिक सही अम्ल। है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी कारण से किसी मनुष्य का एक वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो इसका परिणाम क्या होगा? दूसरे वृक्क से उत्सर्जन होगा। दूसरे वृक्क से उत्सर्जन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क किस जब प्रक्रम का हिस्सा है? उत्सर्जन। उत्सर्जन सही है। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? चीड़। चीड़ पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं पत्तियों में, छाल में, कोशिकीय रिक्तिकाओं में। पत्तियों में, छालों में, कोशिकीय रिक्तिकाओं में सही है। उसके बाद बताना है, अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है अमोनिया, यूरिया तथा यूरिक अम्ल। सही, अमोनिया, यूरिया तथा यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तक कोशिकाओं के बीच स्थित कौन सहित रक्त प्लाज्मा को कोशिका कहते हैं? WBC। WBC का फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। व्हाइट ब्लड कर्पसल्स या व्हाइट ब्लड से Yes. दोनों सही है। उसके बाद बताना है, धमनिया सुदिया ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। ऐसा इतना फॉलो में नहीं देना है। महाधमनी एवं उनकी मुख्य शाखाओं में रक्त का प्रवाह का दबाव क्या कहलाता है? रक्तचाप। रक्तचाप कहलाता है। दायां और बायां नीला एक दूसरे से किसके द्वारा अलग होता है? अंतरानील भित्ति। अंतरानीला भित्ति के द्वारा अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके किसके फलस्वरूप सतत जल स्तंभ का निर्माण होता है? मूलदाब एवं वाष्पोत्सर्जन। मूलदाब और वाष्पोत्सर्जन के फलस्वरूप सतत जल स्तंभ का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जल का लगातार अवशोषण किस पर निर्भर करता है? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन पर निर्भर करता है। मृदा से जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है? मूल रोमों के द्वारा होता है। चालनी नलिकाओं के जीव द्रव्य के बीच किसके द्वारा संबंध स्थापित होता है? छिद्रों। छिद्रों के द्वारा संबंध स्थापित होता है। बताना है, जाइलम में पाए जाने वाली कौन कौन मुख्य रूप से जल और खनिज लवणों के स्थानांतरण में सहायक होती है? वाहिकाएं और वाहिनिकाएं। वाहिकाएं एवं वाहिनिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय के पेशियों का शीतलन क्या कहलाता है? डायस्टोल। डायस्टोल कहलाता है। शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां कहलाती है। धमनियां। धमनिया का कार्य क्या है? धड़क धड़क करना। सही बात है। रक्त किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जल एवं घुलनशील लवण का मूल से पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया किस ऊतक द्वारा संपन्न होती है? जाइलम ऊतक। जाइलम के द्वारा। उसके बाद बताना, फलों से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता ऊपर है? नीचे। ऊपर और नीचे दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण किस रूप में होता है? सुक्रोज। सुक्रोज के रूप में होता है। बताना, पानी एवं गुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है? वाष्पोत्सर्जन।
जाइलम नलिकाओं के द्वारा, जाइलम नलिकाओं के द्वारा होता है। बकलोलर का एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है विसरण द्वारा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए करते हैं? ग्लूकोज। पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचाता है? विसरण क्रिया द्वारा। बताना है मनुष्य के ट्रेकिया में पाए जाते हैं उपास्थि के बने अपूर्ण बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ क्या होता है? विघटन। अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? कोशिका द्रव में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में सांस लेने तथा छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आणविक ऑक्सीजन की उपलब्ध नहीं होने से पायरुवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं रंध्र। निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है CO2। उसके बाद बताना है वह क्रिया जिसके द्वारा कोशिकाओं में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। मनुष्य के दायां और बायां नासिका बेसम किसके द्वारा एक दूसरे नासा पट्टिका के द्वारा एक दूसरे से पृथक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन एक क्रिया अपचयी क्रिया है। श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। बताना मछली में गिल से एक चपटी थैली में होती है जिसे क्या कहते हैं? गिल कोष्ठ कहते हैं। कीटों के किस में हीमोग्लोबिन या उसके जैसा श्वसन रंजक नहीं होता है? रक्त। उसके बाद बताना श्वसन के ऑक्सीकरण की क्रिया किसमें संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। बताना है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता 78%, ऑक्सीजन की प्रतिशतता 21%। बताना है अगला आर्गन की प्रतिशतता 0.94%। बताना छोटी आंत की ग्रंथियों से निकलने वाला रस है सक्कस एंटेरिकस या आंत्रस। मनुष्य के आमाशय की दीवार से किसका कौन सा नामक स्राव निकलता है? कौन सा रस? जठररस। मनुष्य के आहार नाली की लंबाई करीब कितनी? 8 से 10 मीटर। बताने सूर्य के प्रकाश को कौन अवशोषित करता है? क्लोरोफिल। उसके बाद बताना वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाता है? जैव परिक्रम। सही है। वायुमंडल से पत्तियां CO2 किसके द्वारा ग्रहण करती है? रंध्रों के द्वारा। बताना है कि सौर ऊर्जा का परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण में किस ऊर्जा में होता है? रासायनिक ऊर्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वपोषी पौधों में क्या करने की क्षमता होती है? प्रकाश संश्लेषण। ग्रहणी भाग है छोटी आंत का। किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से निगल द्वार। किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर ग्रहण करता है? एंडोसाइटोसिस और कूटपाद या एंडोसाइटोसिस। बताना है प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलता है? CO2 निकलता है। ऑक्सीजन गैस में निकलता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। छोड़ रहे हैं हम लोग ना कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद बताना है कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? हरित लवक। स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहते उसे क्या कहते हैं? मृतजीवी। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6। हाइड्रोजन का संकेत H2। हाइड्रोजन का संकेत H। बकलोलर का है। हाइड्रोजन का संकेत H। हीलियम H। लिथियम बेरिलियम B। बोरॉन B। कार्बन C। कार्बन के बाद नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन O। यानी याद रखना है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटेशियम कैल्शियम एस्केंडियम टाइटेनियम हेलेनियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक। कम से कम 30 तक याद रहना चाहिए। तो बताना है कि लिथियम का संकेत L, लिथियम L, हीलियम He, हीलियम H। उसके बाद कैल्शियम Ca, कैल्शियम Ca, कैल्शियम C, ऑक्सीजन O, ऑक्सीजन जिंक Zn, जिंक Zn, जिंक मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम Mg। उसके बाद बताना सोडियम का संकेत क्या होता है? Na, सोडियम एल्युमिनियम Al, एल्युमिनियम Al, La नहीं Al, ठीक ना। उसके बाद पहला चैप्टर से करवाते हैं। बताना रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है समीकरणों के द्वारा। रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है समीकरणों के द्वारा। रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है समीकरणों के द्वारा। बताना समीकरण के बायां और दायां दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान होती है। यह समीकरण क्या कहलाता है? संतुलित समीकरण। क्या कहलाता है? संतुलित समीकरण। मतलब दायां और बायां परमाणु की संख्या बराबर हो तो उसको संतुलित समीकरण बोलते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।